Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and safe. Friends, आज हम बनाएंगे श्रग। तो साड़ी में से कुर्ती और दुपट्टा निकालने के बाद ये फैब्रिक टोटल हमारे पास बचा है। तो इसका हम एक तो स्कार्फ भी बना सकते हैं, इसके अलावा इसका ब्लाउज़ और क्रॉप टॉप भी बन जाएगा, लेकिन इसका फैब्रिक काफ़ी है तो हम इसका श्रग ही बनाएंगे। इस पीस की लेंथ 47 इंच है और विड्थ 44 इंच है। तो ये जो दोनों तरफ बॉर्डर है ये हम फ्रंट में लेके आएंगे इस तरह से, और जो प्लेन फैब्रिक है उसका हम बैक पार्ट बनाएंगे श्रग का। तो इस तरह से ये श्रग हमारा बन के आएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक। बॉर्डर से जो एक्स्ट्रा पट्टी है ये हमें फोल्ड करने के काम आ जाएगी। हम इसी तरह से यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली जो इसका नेक है वो हम बनाएंगे स्टैंड पट्टी वाला, तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है बैक वाला पार्ट। तो इसलिए हमें यहाँ से कट करने पड़ेंगे ये 2 पीस। तो इस तरह से हम अच्छे से मेज़रमेंट ले लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें फोल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन रखना पड़ेगा। तो वो हमने रख लिया और कटिंग कर ली। ये बन जाएगा हमारे श्रग का बैक पार्ट। तो इसकी विड्थ 20 इंच है और लेंथ 47 इंच है। 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना होता है हमें बैक वाला पार्ट। जब भी बैंड वाला नेक बनाते हैं ना, तो उसमें 1 इंच हमें बैक वाले पार्ट में एक्स्ट्रा रखना होता है, नहीं तो कंफर्टेबल नहीं होता है नेक। इस लाइन के ऊपर रखेंगे हम फ्रंट वाला पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए हमने जो फोल्ड करने के लिए पट्टी रखी थी ब्लैक कलर की 1.5 इंच की, उसको हमने अपनी तरफ को फोल्ड कर लिया है। 7 इंच पे शोल्डर मार्क कर लिया। वैसे शोल्डर जो है 6.5 इंच है, लेकिन इस नेक के लिए हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे शोल्डर। नीचे वाले पार्ट में भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे वैसे 1/2 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे, और इस 1 इंच वाले पॉइंट से अब नीचे की तरफ आर्म होल लेंगे 7 इंच। जितना भी आपका है आर्म होल उतना आप मार्क कर लें। यहाँ पे वस्ट एरिया 36 है, तो उसका 4th पार्ट हो गया 9 इंच। नेक की विड्थ रखी यहाँ पे 3 इंच। ये देखिए, अब इन पॉइंट्स को अब हमें इस तरह से मिलाना है। दोनों शोल्डर के जो हमने पॉइंट्स लगाए थे, इस तरह से ये पॉइंट्स आपस में मिला देने हैं। श्रग हमारा स्लीवलेस है, तो इसके लिए हम आर्म होल की शेप देंगे, लेकिन कम देंगे। 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग की और इस तरह से हल्की हल्की शेप दे दी। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच की शेप दे देंगे। जब भी हम स्लीवलेस के लिए कटिंग करते हैं तो बहुत कम यहाँ पे हमें शेप देनी होती है, नहीं तो जो है फ्रंट साइड से ऊपर की तरफ उठती है शर्ट। अब हमें फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है, तो इंची टेप देखिए कहाँ पे रखा है। फ्रंट पार्ट के शोल्डर पे रखा है इंची टेप, और नीचे की तरफ 14 इंच पे और 21 इंच पे मार्किंग कर ली। वेस्ट लाइन है 32, तो उसका 4th पार्ट हो गया 8 इंच, और हिप लाइन है 38, तो 38 का 4th पार्ट हो गया 9.5 इंच। फैब्रिक हमारे पास पूरा ही है, तो सिलाइयाँ लगाने के लिए मार्जिन बचा है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम नहीं करेंगे। यहाँ पे स्लीवलेस आर्म होल में अगर यहाँ से कटिंग कर देंगे तो बहुत लूज़ सा दिखता है यहाँ आर्म होल के पास, तो यहाँ पे हम कटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमने कट लगा लिए, थोड़ा आइडिया रहेगा सिलाई लगाते वक्त। बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। तो 3 इंच हमने विड्थ रखी थी, और लेंथ जो है वो 1 इंच रखेंगे। ये जितना गैप है ना, बस उतनी ही कटिंग कर लेंगे हम। तो बैक नेक की कटिंग हो गई। फ्रंट नेक की लेंथ 3 इंच लेंगे, और यहाँ पे राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे इसकी। इस तरह से एक एक पीस रख के लाइनिंग भी कट कर ली हमने, और इन पीसेस को आपस में अटैच कर दिया, पिन अप कर लिया है। कुर्ती में हमने लाइनिंग नहीं लगाई है, क्योंकि उसके साथ हम सेम कलर की इनर वेयर करेंगे, लेकिन ये जो श्रग है इसको हम डिफरेंट ड्रेसेस के साथ वेयर करेंगे। अगर इसके अंदर की ड्रेसेस भी दिखाई देगी तो ये श्रग उतनी ग्रेस नहीं देगा, इसलिए इसके अंदर लाइनिंग अटैच कर दी है। सिलाई करते वक्त आप देख लें कि फैब्रिक किस तरह का है। अगर तो बहुत लाइट वेट फैब्रिक है तो उसको लाइनिंग की ज़रूरत होती है।
फैब्रिक को दोनों हाथों से इस तरह से स्ट्रेच करके देखें, अगर उसमें हल्का सा हॉल पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि ये फैब्रिक छिजने वाला है, तो उसमें लाइनिंग ज़रूर लगाएं। फ्रंट पार्ट के दोनों साइड पे हमें फोल्ड लगाने हैं, तो इस तरह से फोल्ड लगाएंगे कि फिनिशिंग अच्छी आए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो मार्किंग कर लेनी है कि कहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये जो लाइन है हमारी क्रीम कलर की, वहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है, उससे पीछे पीछे तक। यहाँ देखिए हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे सिलाई के लिए मार्किंग कर लेंगे और जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है वहाँ भी मार्किंग कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी लग जाएगी यहाँ तक। एक बार सिलाई लगा के यहाँ से रिवर्स करके हम इसको पक्का कर लेंगे अच्छे से। जहाँ पे आके ये सिलाई हमारी ख़त्म हुई है ना, वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अब इस पट्टी को इस तरह से हम फ़ोल्ड करते हुए नीचे तक सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। नेकलाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले शोल्डर अटैच करने होंगे। दोनों पार्ट्स के बैक और फ्रंट को आपस में शोल्डर लाइन से अटैच कर लिया और उसके बाद अब हमें नेक का जो एरिया है ना, उसको इस तरह से उसकी मेज़रमेंट लेनी है। बिल्कुल नॉर्मल इसकी मेज़रमेंट लेनी है, स्ट्रेच नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। तो ये देखिए ये 8 इंच के आसपास आया है, 8 इंच ही है। तो अब हमें 8 इंच की पट्टी कट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे पेपर फ्यूजिंग ली है हमने। तो 8 इंच से ये थोड़ी ज़्यादा ही है और यहाँ से 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हल्की हल्की शेप दे देंगे, राउंड शेप देंगे थोड़ी थोड़ी सी। और अब इसकी मेज़रमेंट लेनी है। तो 8 इंच चाहिए हमें यहाँ पे, 8 इंच पे यहाँ मार्किंग कर लेंगे हम। वन इंच की मार्किंग करते जाएंगे हम नीचे तक, इस लाइन से लेके 1 इंच की इस तरह पॉइंट्स लगाते जाएंगे और उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से इन दोनों लाइन को आपस में मिला दिया। अगर तो यहाँ पे राउंड शेप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी अच्छा लगता है नेक। इस साइड जो हम कट कर रहे हैं ना, ये हमारी श्रग के साथ जुड़ेगी नीचे की तरफ और ये राउंड शेप वाली जो साइड है ये ऊपर की तरफ आएगी। इस पीस को अब हमें कवर अप करना है दोनों तरफ से। पेपर फ्यूजिंग में गम लगा होता है तो हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, इसको उल्टा करके जिस तरफ शाइनिंग होती है उसको नीचे की तरफ करेंगे और आयरन चला के इसको आपस में अटैच कर लेंगे। सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ने के बाद इसको कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया। राउंड शेप की तरफ एक सिलाई लगा के इस फैब्रिक को अटैच कर लेंगे पेपर फ्यूजिंग के साथ। एक और फैब्रिक लेके उसको भी अटैच करना है हमने उसी तरफ, जिस तरफ हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे सिलाई लगा देंगे, लेकिन साथ में एक फैब्रिक और अटैच कर लेंगे इस तरह से। इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अब पूरा कवर हो गया हमारा पेपर फ्यूजिंग। तो अब हमें इसको अटैच करना है अपने नेक एरिया के साथ। सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि किस तरह का मैंने ये फैब्रिक अटैच किया हुआ है, तो बिल्कुल भी फैब्रिक बचा नहीं था साड़ी का। तो ये सारे मैंने छोटे छोटे पीसेस अटैच करके फिर ये नेक लाइन बनाई है। तो अब इसको हम आयरन करके अच्छे से
अटैच कर लेंगे नेक की लाइन पे। तो ये देखिए इस तरह से हमने नेक को रखा, एक तरफ से स्टार्ट कर देंगे हम स्टिचिंग करना। तो जो राउंड शेप दी हुई है हमने, वो हमने ऊपर की साइड रखी है। जो स्ट्रेट लाइन वाली साइड है उसको हम अटैच करेंगे इस नेक के साथ। बस एक तरफ इस तरह से, किसी भी चीज़ को स्ट्रेच नहीं करना है, नॉर्मल छोड़ना है। बहुत अच्छे से ये अपने आप कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने कटिंग अच्छे से की है तो स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड पे आके 2-3 बार सिलाई लगा के हम पक्का कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए आप, एक तरफ से ये हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब इसको अंदर की तरफ करेंगे फोल्ड, ये ऐसे, और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा देंगे। ये वाली सिलाई जो हमारी थोड़ी फिनिशिंग से लगनी चाहिए, क्योंकि ये बाहर की तरफ दिखाई देती है। तो आराम आराम से ये सिलाई लगाएंगे हम, और एंड पे जाके राउंड शेप तक ले जाएंगे सिलाई को, बिल्कुल क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नेक रेडी। तो अब हमें स्लीव्स बनानी है। तो इसके लिए अब फैब्रिक बचा नहीं था, तो मैंने मैच करता हुआ कोई भी फैब्रिक कॉटन का ले लिया है। जैसे हम एक राउंड शेप के नेक के लिए काटते हैं ना कर्वी सी पट्टी, वो बस वही सेम कट कर ली है। तो ये देखिए ये स्ट्रेचेबल एक पट्टी रेडी हो गई है। तो इसको लगाना कैसे है, हमें शोल्डर को रखा नीचे और इस तरह से पट्टी को रखा ऊपर। जो पट्टी है इसको स्ट्रेच करना है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। तो हल्का हल्का स्ट्रेच करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से ये पट्टी लग जाएगी हमारी। अब इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया और बिल्कुल सिरे पे जाके सिलाई लगा लेंगे। इस पे थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। जब मैंने घर पे ही स्टिचिंग करना स्टार्ट किया तो ये काम मुझे बहुत टफ़ लगता था, इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड करना। ऐसे लगता था कि ये शायद मैं कभी भी कर नहीं पाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे हम कोई भी काम करते जाते हैं तो उसमें परफेक्शन आती है और वही काम हमें इजी लगने लगता है। डटे रहिए और कोशिश करते रहिए। अगर हम अपने मन मुताबिक अपने लिए ही ड्रेसेस बना लेंगे तो वही बहुत बड़ी बात है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कॉटन के फैब्रिक के ऊपर ट्राई कीजिए। 8-10 जोड़ी अपने लिए कॉटन के फैब्रिक से कोई भी सूट कुर्ती वगैरह बनाते रहिए और धीरे धीरे जो है आपका हाथ बैठ जाएगा। उसके बाद आप दूसरे फैब्रिक जो हैं उनको भी ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से पाइपिंग लगी है, कितनी फिनिशिंग आई है इसमें। साइड में जो हमने फिटिंग की मार्किंग की है उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। अब स्लिट्स पे सिलाई लगा लेंगे। तो किसी भी एक तरफ से हम स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए बस इसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और बार बार यहाँ थ्रेड को तोड़ना नहीं है। बस यहाँ पे इसी तरह से घुमा के हम फिर से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऐसे ही पूरे घेर में हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। आपको इस तरह से सिलाई लगाना टफ़ लगता है तो पहले इन सभी को फोल्ड करके आयरन कर लें अच्छे से, उसके बाद सिलाई लगा लें, वो काफ़ी इजी हो जाता है फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बना है हमारा श्रग। इस तरह से ये बॉर्डर्स आ गए फ्रंट में और आर्म होल आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बनी है।
और नेक लाइन में ज़्यादा बॉर्डर का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन रखा है बाहर की तरफ, और जो डिज़ाइनिंग है वो अंदर की तरफ रखी है। तो अंदर इसके लाइनिंग लगाने से ये काफ़ी हैवी लुक दे रहा है, तो किसी भी ड्रेस के साथ हम इसको कैरी कर सकते हैं। इसके साथ बटन्स, डोरी वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूँगी ऐसे ही। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, तो मेरे साइज़ का नहीं है, फिर भी आपको मैं एक आइडिया देने के लिए पहन के दिखा देती हूँ कि किस तरह का बना है ये। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।